चलिए क्या नंबर तक हो गया था जी? 50 तक। 50 तक हुआ था ना, यहाँ तक हो गया था, ये भी हो गया। अगला प्रश्न बाकी। क्वेश्चन गलत है, चलिए क्वेश्चन मिलाइए तो क्या है क्वेश्चन? 51 नंबर क्वेश्चन है ना, -1 नहीं, आइए कट जा जरा कि नहीं, ये रहता भी तो हल हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, अब ना है टेंशन नहीं आता। चलिए कल आप लोग के लिए सोचने के लिए बताए थे, निका घड़ी कहाँ रखा होगा आपको, घड़ी है ना, टाइम देखना है, क्या बजे है? 8 बज गया। आइए देखिए तो होता है कि x + y + z, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। अपने से सोच के देखिए, x y z तीनों को जोड़ेंगे तब 15 हो जाएगा, तो आप क्या सोच सकते हैं? 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया, जैसे गाना आया था 2 रुपया आया था ना, ऐसे आ गया था 5 रुपया, तो तीनों जोड़ दिए तो 15 के बराबर हो जाए। एक और बात कि तीनों को आपस में दोनों को गुना करें, x y को गुना करें, y z को गुना करेंगे, z x को गुना करेंगे और सब को जोड़ दे तो 75 आना चाहिए। तो 5 5 रखे हम लिए, 5 25 5 25 5 25 75 25 25 3 मार तो कितना हो जाएगा? 75। यानी कि आपको अगर x y का मान यहाँ से निकालना है, x + 4y + z बटा कितना है 3z, x का मान कितना? 5, इसका भी मान कितना? 5, इसका भी मान कितना? 5, और नीचे भी मान कितना? तो आप अपने से ध्यान दे करके देख सकते हैं कितना हो जाएगा? 20 और 10 30, और 30 बटा 15 तो 15 दूनी 30 ना, आ गया 2 रुपया आपका। 5 रुपया लिए थे, 2 रुपया आ गया। चलिए इसको भी कोई समझने में कोई दिक्कत? आइए अगला प्रश्न को देखिए। अपने से आप बताइए, ये बोल रहा है कि तीनों को जोड़ दे तो 15, तीनों को जोड़ दे तो 15, और ऐसा क्या मान रखे ए बी सी का कि जोड़ दे तो 83, स्क्वायर कर दे और सब का मान निकाल दे। तो आप अपने से सोच के देखिए, कहाँ सोचे थे आप लोग? 7 5 सोचे हैं तो 83 आया है। कुछ सोचिए, देखिए तो यहाँ सोच के कुछ लिखा है। क्या नंबर क्वेश्चन है? क्या सोचे थे आप? 7 5 3, यानी कि 3 5 7 लिख सकते हैं, पहले छोटका तो फिर बड़का तो फिर बड़का लिख सकते हैं। यानी देखिए वो सोचे हैं आप ही लोग, सोच का डिपेंड है। वो 3 सोचे, इसको 5 सोचे, फिर 7 का दूरा पड़ रहा है। अब 3 लिखेगा 7 लिखेगा तो ना लग रहा कुछ गड़बड़ा दिएगा। 80 का मान 7, इन तीनों को जोड़ दिए तो 8 7 15, और इसका स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 9 और 25 और 49 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 83। तब आपसे ए क्यू बी क्यू और सी क्यू बराबर मान पूछा है। किसका पूछा है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी। ए बी सी है, ए बी है, सी नहीं ना है। प्रश्न देख लीजिएगा, ए का मान कितना है? 3 क्यू सी होगा, सी है ना। वो टाइप नहीं किया इसका मतलब ये थोड़ी होगा। देखिए कितना, अरे पहला बार टाइप हो रहा है तो गड़बड़ा जाएगा ना, अब दोबारा एक बार बन जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि इसको दोबारा की जगह बनाया गया है, पहला बार टाइप हुआ है। चलिए बी का मान कितना है? 5 स्क्वायर क्यू, और सी का मान कितना है? और सी का मान कितना है? 7। अब मैंने देखिएगा 3 5 7 10 है। अब अपने से सोचिए कि 3 का क्यूब कितना? ऐसे सोचा जाता है 3 का क्यूब मतलब 3 ऐसे ना सोचिएगा। इस 27 हो गया, 125 हो गया, आई 343 की 243, 343 ना, कोई 243 ना है।
आया ना, देखिएगा कितना हो जाएगा 35 कितना हो जाएगा 315। अरे कितना हो जाएगा 9 5 45, 45 में 7 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 315। 9 5 45, 45 में 7 से गुना करेंगे 315। जो भी चलिए हल कीजिए। अरे 7 5 35 और 7 चौक 28 और 3 31 ना होगा तो 315 गलत है। आपको लिखे में न रहना है, उनको ध्यान रखना है। क्या लगता है यार? चालू ना चालू कर दो। 495 माइनस 315 कितना हो गया 180। 180 रुपया करने हैं ऑप्शन। इसी तरह से आप लोग अगला प्रश्न को देखिए, देखिएगा समझिएगा बात को। बोला है x स्क्वायर होना चाहिए, x स्क्वायर होना चाहिए। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर xy प्लस yz प्लस zx। अब बोला है ध्यान दीजिएगा कि x बराबर नहीं है, यानी कि x का मान कभी भी 0 नहीं होगा। तब पूछता है कि इसका मान क्या होगा, तो आप अपने से ध्यान दीजिए। ऐसा क्या मान एक x का रखे, इसको अगर स्क्वायर कर दे या आपस में गुना करके जोड़ दे, तीनों को आपस में जोड़ दे तो दोनों तरफ वैल्यू बराबर हो जाए, यानी एले से सवारे से प्रूफ हो जाए। एक रख दे, दो भी रख सकते हैं, क्या दिक्कत है? कुछ भी रखिए, खाली जीरो नहीं होना। हाँ जीरो नहीं रखिए, एक रखे तो देखिए 1 रुपया रखिए। 1 गुने 1 प्लस 1 गुने 1 इसका का मान वही ना है, तो देखिए तो 3 बराबर तो हुआ, तो 3 बराबर 3। हम सबके मान क्या रखे हैं, तो 4 गुने 1 प्लस 2 गुने 1 और 3 गुने 1 बटा 2 गुने 1, यही ना होगा। सबका x y z का सबका मान पुट किए हैं। देखिए तो 4 और 2 6 में से 3 गया तो 3 और 3 बटा 2। कौन ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर। चलिए उतारिए, चलिए हो गया, यहाँ तक क्लियर है। आइए अगला प्रश्न को देखा जाए। सुने हैं कि आप इस प्रश्न को देख करके आंखें से आंसर दे रहे हैं। 72 है, कौन 72? कैसे 72? देखिए मान पूछा है कि 3x प्लस 2y, ये दोनों को गुना करे 3 में, ऐसा में गुना ऐसा क्या xy का मान रखे कि गुना कर दे तो 12 और xy के गुना करे तो 6। तो आपको याद आया कि 3 दूनी 6। मगर एक बात नया समझने वाला बात है कि एकरा में 3 में 2 से गुना करेंगे तब 6, और एकरा में 3 से गुना करेंगे तब 6, तब ना 6 6 12। और तो एकरा में 2 से एकरा में 3 से इसे कर दे गड़बड़ा जाएगा, 27 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो 13 हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। इसलिए पहले क्या लिखेंगे 2, x का मान क्या 2, y का मान क्या 3, तो x का मान 2 और y का मान 3, तो 6 प्लस 6 बराबर कितना? बोलो हो गया, ठीक है। कहाँ फोकस कीजिए, चल चल है। एक्स वाई का मान क्या रखें? आइए ध्यान से देखिएगा कि बात जो बोले समझ में आया। इतना समझने के बाद आप लोग लिखे हैं इसका क्या मान रखें आप? इसका मान क्या रखें? तब कुछ करना है 9 गुने 2 के स्क्वायर के 3 के स्क्वायर। x का मान क्या रखें? अरे x का मान 2 ना रखे हैं, तो 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर ये न है। देखिए कितना हो जाएगा 9 चौके 36, आई कितना हो जाएगा 9 चौके 36 और 36 36। चल है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहीं गलत रहेगा तो बोलिएगा। क्या है कि देखिए पहला बार टाइप हुआ है तो थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है इसमें। कोई दिक्कत नहीं, हम है तो फिर टेंशन क्या लेते हैं। ऐसा कोई मान सोचिए, जीरो आना चाहिए, माइनस 2 कर सकते हैं, -1 कीजिएगा। कोई सोचे अभी कोई बोला कि 1 1 -1 ये बताइए 2 में से एक जाएगा तो 1 हो जाएगा जी। क्या रखें हम? -2 1 -2 कोई दिक्कत? 1 1 2 में से 2 गया तो 0, कोई दिक्कत इससे? एकरा बात समझ में आया कि इतना सारा वैल्यू पुट करना है।
तो इसका तरीका ये भी है कि ए बी सी एलसीएम ले लिए, ए बी सी इधर बी सी ए सी, ए बी सी एलसीएम हो गया, इधर हो गया। इतना हल करने के बाद फिर गुणनफल में सबको काट के हल किए तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो लंबा ऐसे भी बनेगा, लंबा ऐसे भी बनेगा। तो वैल्यू पुट करके काहे ना आसान कर देते हैं। तो देखिए तो वैल्यू में क्या रखे हैं, ए के मान एक रखे हैं, तो ए के मान 1, बी के भी मान 1 रखे हैं और सी के मान -2 रखे हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बोलिएगा, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस दिए, बी के मान 1 और सी के मान -2, तो -2 लिख दिए, प्लस में से -2 लिखाएगा तो 1 -2 लिख दो, कोई दिक्कत है किसी को? आ देखें तो ए 1, आ देखें तो 1 और -2, कोई दिक्कत है? प्लस में घटेगा तो -2 ही लिखाएगा, कोई दिक्कत इसे? अभी का मान -1 के -1, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? गुणनफल है। ए का मान 1, बी का मान 1 और सी का मान -2, इसे लिख दे, कोई दिक्कत है किसी को? प्लस 1 1 और -2 -2 1 1। इतना लिखने के बाद हम लोग स्मार्ट हो गए, स्मार्ट हो गए। और एक बात क्या मास्टर से यहाँ से निकालना है कि 2 है और नीचे भी फेयर लगेले है, अरे माइनस में कुछ लगेले ना है, वो करिया आदमी का गोल कैसे बनाया जाता है तो ना जानते हैं, वही चीज है। देखिएगा 1 -2 है, 1 -2 है तो घटेगा तो क्या हो जाएगा? -1। तो इसके वजह से यहाँ चिन्ह ऐसे चेंज कर दें, डायरेक्ट लिखे किन्हीं को कोई दिक्कत समझने में? यहाँ भी देखिए 1 में से घटेगा तो -1, तो 1/1, तो कोई दिक्कत ही नहीं किन्हीं को, कोई समस्या? अब देखिए 1 -1 यहाँ माइनस, कोई दिक्कत? प्लस 1 -1, तो इसके वजह से देखिए तो यहाँ माइनस कर दें, इस माइनस के वजह से यहाँ माइनस का चिन्ह कर दें, कोई दिक्कत है? इसके वजह से प्लस के चिन्ह को माइनस कर दिए। यहाँ देखिएगा यहाँ भी माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है, तो यहाँ माइनस से माइनस लिख दें, लिख दे, कोई दिक्कत है? अब ध्यान दीजिए, गौर फरमाइएगा, ई कट गया, -1 ना कटेगा, ई भी कट गया। अब ध्यान दीजिए -1 बाटा छोड़ दीजिए, बाटा के चप्पल सब कोई थोड़ी पहनता है, शादी ब्याह में कभी कभी आदमी के ससुराल से मिल जाता है। -1 कहाँ पे? यहाँ माइनस है ना, माइनस ना होगा, ये 3 को माइनस में भी -3, तो माइनस तो गुना होगा तो प्लस है ना। देखिए तो -3 गुने -3 तो कितना हो जाएगा? 9। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, देखिए अपने से कुछ सोचिए कि ए बी सी का ऐसा क्या मान रखे, ए बी का क्या मान रखे कि 4 आ जाए, अब ए बी सी का ऐसा क्या मान रखे कि 44 आ जाए। तो सोचिए, आप अपने से वैल्यू कोई रखे तब ए बी सी का मानेगा, सोचिए तो आप सोचिए, चलिए सोचे लीजिए, कौन सा है अभी बताइए ना, क्या नंबर है? 56 का 24 आंसर है। अच्छा देखिए, चलिए वो तो 22 वाला ही चालू करिए। तो आइए पहले बेसिक देख लेते हैं, कोई दिक्कत है? आइए तो पहले बेसिक देखते हैं, वैल्यू पुट वाला बात छोड़िए कि वैल्यू पुट पहले कर दे, पहले वैल्यू पुट की पहले बेसिक, पहले वैल्यू पुट। तो देखिए आप ही लोग में से बोले कोई कि b के मान अगर 0 रख दे, a के मान अगर 2 रख दे, तो 2 गुने 2 माइनस b का मान 0 बराबर कितना? 4, तो 4 बराबर 4 LHS RHS ग्रुप, कोई दिक्कत है? यहाँ b का मान कितना रखे हैं? 0, तो 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0, हमको लाना कितना है? 44, तो यहाँ 2 है, यहाँ c का मान अगर 22 रख दे इधर वाला 0, तब इसका मतलब है कि 44, तो यानी कि 44 बराबर 44, कोई दिक्कत? यानी कि हम a का मान क्या रखे? a का मान 2 रखे, b का मान 0 रखे और c का मान 22 रखे, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि a का मान क्या रखे हम?
2 रखे हैं, और बी का मान 0 रखे हैं, और इसका मान कितना रखे हैं 22 रखे हैं, और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24। ये आपका वैल्यू पुट पर हो गया। मगर वैल्यू पुट नहीं कीजिएगा तो बेसिक कैसे बनेगा उस पर देख लेंगे। पहले इसको उतारिए। कमांड बोर्ड या सुने हैं, इसको हो गया ना। अगर हमको नहीं कुछ करना होता तो कैसे होता, आइए ध्यान से देखिएगा। तो ये 2a है माइनस b बराबर 4, यही ना है। देखिए तो ये 3b प्लस 2c बराबर 44। ABC का हमको मान चाहिए, A B C सब जोड़ लेना है, तो जोड़ेगा ना, मैंने पूछा है। तो देखिएगा 2a आई माइनस b में से 3b गया तो प्लस 2b। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ c तो है ही नहीं, देख रहा मतलब कि नहीं है, तो सब धन बराबर वही ना। देखिएगा 4 और 44 48। और पूरा हम भयानक बात पढ़ा है, कोई आदमी समझदार होंगे तो इसे जोड़ेंगे कि 2 और 2 4 और 2 6 48, यानी कि 8। देख रहा ना चले तो वो मान सकता है, वो मत एबीसी के माने सो सोच सकता है, मगर ऐसा नहीं सोचना। जब वैल्यू देना तो ऐसा लिखाता है कि कॉमन लेते हैं, सब सिखाए थे जब घातांक करने पढ़ा रहे थे। तो देखिएगा एकर मान एबीसी का एकर निकालना था, एबीसी का निकल गया। चलिए मटेरियल कोई नहीं, सब तो ही आइए ये बात बताइए कि हम आपको चिल्ला के बार बताया था ना। देखिए गलती क्या लिखा है, x बराबर 24 का है लिखेगा, 24 है या 2 है? ये 2 है, ये नहीं ना है, ये नहीं है। बताइए ऑल वर्ड टाइप करता है, उसको नहीं पैसा दे रही से काजी से तैसे टाइप कर रहा है। आप लोग के हम बताए थे, ये लिखा हुआ क्या है कि x प्लस 1 बटा x बराबर 2। एक तो कर दिया सर, x बराबर 0 है, 0 है वहां पे। हाँ 0 है ना, यहाँ 0 है। x बराबर नहीं है 0 के, यानी कहना चाहता है कि x का मान आप 0 नहीं ले सकते हैं, आपको 1 2 3 4 5 कुछ ले सकते हैं। ध्यान दीजिए, आप लोग के पहले भी बताए हैं कि x बराबर यहाँ 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 कुछ भी हो जाएगा। तो एकर मान हम बताने के लिए अलग से सोचेंगे, इसका मान हम अलग से बताएंगे, ये रिकॉर्डिंग नहीं होगा, अलग से बताएंगे इसको, इसलिए चिंता नहीं करना है। मगर इसको तो आप लोग सेट किए कि x का मान बराबर होगा 0 के नहीं, इसका मतलब कि x का मान हम 1 रख सकते हैं। अगर x का मान 1 रखे, x का मान हम 1 पुट किए, या ये पुट किए वैल्यू रखे, तो इसका भी मतलब कि x का मान 1 रखे हैं, तो बराबर कितना है 2, तो 1 2 तो 2 बराबर 2, तो इसका मतलब है कि x के पावर ये हो गया 1 के पावर 2 और 1 के पावर 2, तो इसका भी कीजिएगा तो यही चीज है। 1 रुपया कितना हो गया 2 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आइए क्या नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन। आइए इसको ध्यान से देखिए तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखिए तो गलती थोड़ा सा टाइप किया है, यहाँ क्या है 2 बराबर है, यानी कि x माइनस 2 बराबर x माइनस y बराबर क्या है 2, x y का मान ऐसा रखना है कि कितना हो जाना चाहिए 24। तब पूछा है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान क्या होगा ये बताना है। तो आप अपने से सोचिए कि x y का ऐसा क्या मान रखे कि गुना कर दे तो 24, x y का ऐसा क्या मान रख दे कि गुना करे तो 24, तो 6 4 यानी 4 6 24। देखिए घटाए तो 2, x y को आपस में घटाए तो 2, तो x का मान क्या रखे 6 और y का मान क्या रखे 4, और दोनों को आपस में घटाए तो 2 बराबर 2। आई रखे x का मान क्या रखे 6 और y का मान क्या रखे 4, तो गुना कर दिए तो 24 हो गया, तो 24 बराबर कितना हो गया 24। तो अब x का मान क्या रखें, क्या रखें 4, y का मान क्या रखें 6, x का मान क्या रखें 6। भले आंसर लड़ जाता वैल्यू का अनुपुट कर दीजिएगा, किन है तो 36 और 16 कितना होता है 52। देखो डायलॉग है कि रावण बहनी ऐसा कर ले, तो वही 52 हो गया। लाइटवा बोलना है कि लाइटवा मार दीजिए, लाइटवा मार दीजिए, नहीं लाइटवा मार दीजिए। आप अपने से सोचिए कि ऐसा क्या सोचे कि a के मान क्यूब कर दे और b का क्यूब कर दे तो 56,
आप हटा दे तो 2। तो अपने से सोचिए कि कौन ऐसी संख्या सोचेंगे कि 4 2 यानी क्यूब करना है तो अच्छा अपन सोचिए पहले सेट करिए आपको 4 2 बनाना है माइनस जाएगा तो आएगा ना। इसको 4 का क्यूब किए यस तो कितना हो गया 64 इसका 2 का क्यूब किए 8 बराबर कितना है 56 तो 64 में से 8 गया तो 56 होगा ना तो 56 बराबर 56 इसका मतलब है कि a का मान कितना रखे थे हम 2 4 ना गड़बड़ाए हैं आप लोग b के मान 2 तो बराबर 2 हो गया 2 बराबर 2 हो गया इसका मतलब है कि a का मान हम कितना रखे हैं 4 और b का मान कितना रखे हैं 2 इसका मतलब है कि a का स्क्वायर करना है तो देखिए तो a का स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर में जी 2 का स्क्वायर तो 16 और 4 ऑप्शन नंबर कौन बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए तो x के 1 हो गया y के 2 अगला प्रश्न है z के 3 हो गया क्वेश्चन सही लिखा है पहले देखिए मिलाइए इसको क्वेश्चन हो गया क्या कि इतना ज्यादा लंबा टाइप है तो गलत तो कहीं कर सकता है क्यूब है सही है सर सही है कैसे सही है y प्लस जेड यहाँ x है 4 को है इसमें x है ना अगर में 3 को है अगर रहना चाहिए क्या को 4 नहीं लिखिए टेंशन तो आ रहा x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब क्वेश्चन है y प्लस जेड माइनस x का क्यूब माइनस जेड प्लस x माइनस y का क्यूब माइनस x प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब यही ना है जेड है ये 2 नहीं है सब जेड है सब जेड है आप अपने से सोचिए ऐसा क्या मान होगा इसका मान क्या होगा तो आप अपने से देखिए कि इतना बड़ा के फार्मूला बनाने के चक्कर में परेशान हो जाइएगा तो आप इस तरह के अगर केस दिखाई दे तो आप चेंज करके जीरो को छोड़ करके आप कुछ जैसे जीरो लीजिएगा तो 0 और 1 और 2 अगर 1 2 0 1 2 लेंगे आप फिर इधर लेंगे तो इधर माइनस होना चाहिए इसकी वजह से अंतर पड़ जाएगा तो 0 में से माइनस करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा तो इससे बढ़िया है कि आप 0 को छोड़ करके 1 2 3 आगे बढ़कर ले लीजिए तब देखिए तो x का मान 1 y का मान 2 और z का मान 3 ले ली तो अब ध्यान से देखिएगा तो x का मान क्या रखे 1 y का मान क्या रखे 2 और z का मान क्या रखे 3 इसका क्यूब माइनस देखिएगा तो z का मान y का मान 2 z का मान 3 और y का मान x का मान 1 क्यूब है और देखिए तो 3 1 ना और 2 1 2 3 है अपने से सोचिए कितना हो जाएगा 3 3 6 का क्यूब ठीक है कितना हो जाएगा 5 में से गया तो 4 का क्यूब देखिए कितना हो जाएगा 4 में से 2 गया तो 2 का क्यूब आई कितना हो जाएगा आई 3 3 खत्म 1 का 2 3 3 3 खत्म तो 0 का क्यूब तो 0 है ना कोई दिक्कत तो अपने से ध्यान दीजिए ये 6 के पावर क्यूब तो कितना 216 की 512 216 ना अरे 36 को में 6 से गुना किया आई कितना हो जाएगा 64 आई कितना हो जाएगा 8 तो आप अपने से ध्यान दीजिए दोनों को जोड़ेंगे तो 216 माइनस 64 और 8 72 इसको घटाइए आप लोग समझदार आदमी है घटाइए जो है 144 आ रहा है 144 आ रहा है अब ध्यान दीजिए 144 तो ऑप्शन में है नहीं तो एक्स वाई जेड का क्या मान रखे हैं तो सब ऑप्शन में देखिए गए हैं 12 एक्स वाई 1 2 3 रखे हैं तो मैंने कि 1 2 3 मतलब कितना 6 ना तो 12 6 12 6 अरे 1 2 3 1 गुने 2 गुने 3 तो कितना 6 है ना तो 12 6 72 144 आना चाहिए नहीं कितना हो जाएगा 24 6 जवाब सही होगा अच्छा 36 6 तो गलत ना आई तो 0 है तो खत्म हो गया इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन बी अरे x 24 x y z का मान तो 24 गुने 1 गुने 2 गुने 3 कितना 144 तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा चलिए चालू करिए आइए ये क्वेश्चन है सुने है ना रुक जा जरा थम जा जरा वाला वही है देखिए ये a स्क्वायर होना चाहिए a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, यही ना क्वेश्चन है जी, किताब किनके पास है? सही है। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ए बी सी एंड सी शून्योत्तर वास्तविक संख्या है, यानी कि ए बी सी तीनों का मान 0 के बराबर नहीं है, 0 नहीं है। तो जब 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या है? 1 2 3 4 कुछ रख सकते हैं, ऐसा 1 2 3 4 कुछ रख सकते हैं, मगर हमको आसान एक रखेंगे ना, तो 1 का स्क्वायर करे, 1 का स्क्वायर करे, 1 का स्क्वायर करे तो 3, 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 तो कितना? 3। इसका मतलब है कि ए बी सी का मान ए बराबर बी, ए बी सी, ए बी और सी तीनों का मान अगर 1 रख दे तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बराबर 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 तो कितना हो गया? 3 बराबर 3 नहीं हो जाएगा, यानी दोनों तरफ वैल्यू बराबर हो जाएगा ना। तो जब दोनों तरफ वैल्यू बराबर हो जाएगा तो आपसे पूछा है, इसका मान पूछा है कि ए प्लस बी बटा सी, इसका मान क्या होगा? तो सबका मान जब एक एक रखबे किए तो एक रख दिए, इसका मतलब कितना? 2, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन? 1। कहाँ पे बिगना था? चलिए आप लोग समझदार हैं शायद। इस प्रश्न को देखिए, अरे पहले फिजिकल पर नहीं था, पहले मैरिज पर बनता था। ए बी सी तीनों शून्योत्तर वास्तविक संख्याएं हैं, यानी कि 0 तो ले नहीं सकते। ए बी सी बराबर 0 है, अपने से ध्यान दीजिए। ए बी सी का ऐसा मान रखिए कि जो 0 हो जाए, तो आप 1 1 माइनस 2 ले सकते हैं और कोई संख्या ले सकते हैं। तो आपको हम लिख करके वैल्यू दिए कि ए का मान क्या सोचे आप? पुटिंग द वैल्यू ना, चाहे जो भी अंग्रेजी वाले आप लोग हैं, हम लोग तो हिंदी मीडियम वाले हैं। ए का मान हम 1 रखे, बी का मान 1 रखे और सी का मान -2 रख दिए, तो 1 1 2 और 2 रुपये में से 2 रुपया गया तो कितना? 0 रुपया। तो 0 रुपया आप मान निकालना। देखिए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बी स्क्वायर कभी भी नहीं होना चाहिए, बी का मान कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए सी के। चेक कीजिए तो आप लोग क्या सही है, आप लोग चेक करके देखिए। 1 1 -2 रखाया है, देखिए तो सही है। इसका मतलब और भी कुछ सोच सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि यही को सोच सकते हैं, और कोई वैल्यू सोच सकते हैं, मगर ध्यान दीजिएगा नियम क्या कह रहा है कि जब वैल्यू स्वेट कीजिएगा तो अगर b का स्क्वायर कीजिएगा, यानी कि b के स्क्वायर कीजिएगा, तो कभी भी इसके वैल्यू के बराबर नहीं होता। देखिए तो आपको मान निकालना है किसका? इसका मान निकालना है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बटा b स्क्वायर माइनस ac। तो एक का मान कितना है? 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और देखिए तो कितना हो गया? -2। तो -2 का करेंगे तो आप अपने से समझिए कि -2 अंदर यहाँ है, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, वहां प्लस हो जाएगा ना, समझे? तो यहाँ पे देखिए तो 1 का स्क्वायर और -1 गुने -2, यही ना है, यही ना है चीज ही। यही जब चीज है तो देखिए ध्यान से, 1 रुपया 1 रुपया 2 रुपया, 2 का स्क्वायर माइनस में तो स्क्वायर में तो प्लस, तो 2 और 4 भले 4 और 2 6, कोई दिक्कत है कि एक बार और लिख दें? और नीचे देखिए 1 का स्क्वायर 1 आई -2 तो प्लस 2 ना, और 1 और 2 इनमें से जुटेगा तो माइनस के चलते क्या हो जाएगा? प्लस 1 का 2 3 और 3 दूनी 6, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन? बी। बहुत बी आंसर हो रहा है। चलिए अब अपने से सोचिए, हो रहा है चलो है, अपने से सोचिए कि x प्लस y प्लस z का मान 6 करना है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, x y को आपस में गुना करे, y z को आपस में गुना करे, z x को गुना करे तो 11 हो जाना चाहिए। इतना कीजिए, तब आपसे पूछता है कि x क्यूब y क्यूब z क्यूब माइनस 3xyz, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। तो फार्मूला पर भी हो सकता है, मगर आप वैल्यू पुट करके पहले बना करके हमको देखिए। पहले वैल्यू पुट कीजिए तो रखिए, बकेट में रखने दीजिए, सोचने दीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर आएगा। चलिए आप लोग कुछ आदमी बोले कि आंसर ऑप्शन नंबर कौन आएगा? ए। बना लीजिए आप लोग। हम बोले आपको कि x y और z तीनों का मान ऐसा सोचिए कि जोड़ दें तो 6, और x y और y z और z x का वैल्यू रखने के बाद अगर जोड़ दें तो कितना हो जाए? 11। तो आप ही लोग बोले कि सर इसका x का मान 1, y का मान 2 और z का मान 3, तो 1 गुने 2 और 2 गुने 3 तो 6, तो 3 और 6 कितना? 6 2 8।
और 2 गुने 3 गुने 1 8 3 11। इसका मतलब कि 1 2 3 अगर वैल्यू पुट करते तो इधर भी 11 आ जा रहा है। तो आपसे पूछा है कि x क्यूब y क्यूब z क्यूब माइनस 3xyz। तो आप अपने से सेट कर सकते हैं कि 1 का मान 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब और 3 गुने 1 गुने 2 गुने 3। कोई दिक्कत है? आप अपने से सोचिए 1 8 27 माइनस कितना हो जाएगा 18। तो देखिए तो 28 हो गया, 27 एक 28 और 28 और 8 36 और 36 में से 18 गया तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रयास कीजिए, बनाइए तो बनाइए इसको। आप घंटा बढ़ा दीजिए। क्या हुआ है? 30 मिनट किया सर। 30 मिनट हुआ है, 35 मिनट ये तक टाइप है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने के बाद जी मिचलाने लगता है। जी मिचलाना मतलब ना समझते हैं, उल्टी टाइप पर महसूस हो रहा है, यानी कि अर्थ बल खाली आपको पचिए नहीं रहा है। यही चीज यहाँ है। क्वेश्चन इतने XY दिखाई दे रहा है ना कि बैलेंस बिगड़ जा रहा है। मगर देखिए हम आपको अनुपात को ठीक करते कैसे हैं। अगर बोलिए कि x के मान अगर हम 1 रख दें तो आपको से कोई बोलेगा कि √1 का स्क्वायर 1 और 1 में से 1 गया 0, तो 0 के वर्गमूल 0। तो एक कोई बात का मतलब कोई अर्थ रहा। अगर कोई आप ही में से कोई बौड़ा टाइप पर लेकर रखे, सर आप 1 का रख रहे हैं, हम तो 0 रखने के चक्कर में, तो 0 के स्क्वायर 0, 0 में से गया तो -1 का वर्गमूल निगेटिव में है तो निकलेगा। तो यानी कि ना हम 0 ले सकते हैं ना 1 ले सकते हैं। इसका मतलब एक से आगे कौन 2 लिए ना 2 x बराबर 2 लिए हैं। तो x जहां जहां x दिखाई दे रहा है हम आपको इसको बेसिक बताएंगे, मगर बेसिक रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे हम। बेसिक आप लोग के लिए होगा, सब रिकॉर्डिंग के लिए नहीं। x का मान कितना 2, x का मान 2 तो 2 हो गया अब प्लस 2 का स्क्वायर -1। ध्यान दीजिएगा, उतारे पर ना नहीं है ना तो गड़बड़ा जाइएगा। जब शादी में रिकॉर्डिंग हो ही रहा है तो घर में जाकर देख सकते हैं उसको हम। रिकॉर्डिंग वाला तो नहीं समझ में आया तो घर रिकॉर्डिंग खोल के देख लिया। हाँ ये प्लस है, जहां जहां x है वहां वहां किसको बैठाना है 2 को बैठा दिया। अब देखिए 2 आई 2 से हम लोग परिचित हैं, 2 रुपया आया था ना। जहां जहां 2 दिखाई दिया वहां वहां बैठा दिए 2। अब बराबर में कौन है 14। अब अपने से याद कीजिए, हम आपको याद दिला रहे उस दिन जब हम लोग घातांक करने में पढ़ा करते थे। मतलब समझ गए ना, वो चैप्टर पढ़ के हम लोग गुजर गए मतलब आगे निकल गए। याद कीजिए, इसको अगर देखेंगे हम तो 2 तो दूर है, आई 2 दूनी 4 और 4 में से गया तो 3। याद कीजिएगा वही चीज है, जो चीज आप खोज रहे हैं। 2 महीने से कितना हो जाएगा 3 है ना। तो ध्यान दीजिए, याद कीजिए कि जब ऊपरे प्लस नीचे माइनस, तो समझ में आया, ऊपरे माइनस नीचे प्लस, तो हम लोग घातांक में पढ़े थे कि दोनों को एक बार जोड़ देते हैं। मगर जोड़ते हैं कब? जब एनहू वाला कुछ रूटे में दिखाई दे तब ना, नहीं तो बेसिक बनाना पड़ेगा हमको, परिमेयकरण निकालना पड़ेगा। तो अगर ये 2 है तो इसको √4 लिख सकते हैं, इसको √4 लिख सकते हैं, इसको √4 लिख सकते हैं, इसको √4 लिख सकते हैं। जहां जहां 2 है वहां वहां √4 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि √4 का वर्गमूल 2। आप अपने से ध्यान दीजिए कि इसका मतलब ही लिखा है, लिख देखा एक बार लिख दे, ध्यान फरमाना, यही चीज है। छोटा छोटा लिख रहे हैं, ऐसे लिखना तो नहीं चाहिए था, ये सब गलत कर रहे हैं हम। माइनस न है, याद कीजिए 2 दिन हम लोग के पढ़ाए थे सर, आप 8 गुण के कि जब संख्याओं के बीच अंतर 1 हो
एक तरीका ये भी है कि परिमेयकरण करके बना सकते हैं, आप लोग बताए थे कि दोनों को एक बार जोड़ देते हैं। काहे जोड़ते हैं घातांक का चैप्टर खोलिए। तो 4 और 3 7, आज जो चिन्ह है उसको लिख देते हैं। तो 2 प्लस है तो प्लस लिखेंगे ना, अपने मन से 2 लिखते हैं, आज दोनों के गुना करके लिख देते हैं। याद कीजिए घातांक करने हम आपको बताए हैं। आज जिनको अगर नहीं चैप्टर मजबूत है तो घातांक करने का बेसिक एक चैप्टर डाला हुआ है, जाके देख सकते हैं। देखिएगा दोनों को एक बार जोड़ दिए तो 7, अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस, अपने मन से 2 काहे 2 लेते हैं सब भी चर्चा किए हैं। आज दोनों के गुना कर दिए तो 12। ई कोची है अपन आदमी इसलिए लिखे हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यही चीजवा यहाँ भी है मगर यहाँ खाली चिन्हवा माइनस है, यानी यही चीज लिख करके माइनस लिख सकते हैं। दोनों को एक बार जोड़ दिए 7 माइनस अपने मन से 2, दोनों को गुना कर दे 12। तो याद कीजिए ये दोनों आदमी के देखला के बाद ना लग रहा है कि बेचैनी टाइप पर दिले है। इसको जैसी देखे ना सर तो हमको लगा कि अनहुमत देखेला तो उसको तो देखे तो काट दी 7 7 14 14 बराबर 14 ना हुआ, आ गया ना। इसका मतलब घातांक करनी पड़ लेते आप लीजिए। अब पढ़े थे तब तो भुलाया गया, फिर हम 2-3 को क्वेश्चन पूछ देंगे पीछे से, नहीं समझिए। दो काम x के मान होना बताएंगे। हाँ तो x से के मान होना 2 रखे थे हम, अरे तो x का मान 2, अरे प्लस 2 में लिखा थी, लिखिए टाइपिंग आप लोग के 65 तक हुआ है। 66 जो दिखाई दे रहा है ना पीपीटी फाइल में, वो आगे जो फोटो या जबरा लिखा है वो वाला है, वो यहाँ तक हो गया ना। काहे हुआ ये सब समझ में आया ना कि काहे x का मान क्या है, 0 1 नहीं ले सकते, काहे 1 नहीं ले सकते हैं, इस सब हम चर्चा करते हैं। वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। आइए आप लोग याद कीजिए, इस समूच के नाम सुने हैं? समूच मतलब समूचे समूचे, नहीं समझे? इसका मतलब है कि x प्लस 2 मॉड से बाहर हम निकाले। ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे समझा दे रहे, हल्के बना दीजिएगा आप लोग को, ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। मॉड से कोई बाहर निकलता है तो माइनस होता है, ऋणात्मक होता है, ऑल बल 20 को तरीका आपको समझाएगा, हम आपको हल्के में ले रहे हैं। ई रूट में है, जब भी रूट से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस में निकलता है, लिख दी, कोई दिक्कत है? इसका मतलब है कि x प्लस 2 बराबर एक बार प्लस वाला ले सकते हैं, अरे प्लस माइनस में एक बार प्लस वाला ले सकते हैं, x प्लस 2 एक बार माइनस वाला लेंगे तो x प्लस 2 और 2 माइनस 2 यानी कि x बराबर 0। कोई दिक्कत है? यहाँ देखें, ध्यान दीजिएगा, x बराबर माइनस 2 और माइनस 2, x बराबर -4, x बराबर -4 x बराबर 0। इसका मतलब है कि वाला समूचा आप लोग इंटर में इतना पढ़े हैं कि हमको बताने की जरूरत है 0 4। याद कीजिए जब आप लोग